नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये दूसरा पिक्चर दिखा। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो इन दो पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। पहला पिक्चर हमने इस महिला का देखा था और दूसरा पिक्चर हमने इस महिला का देखा। तो आप दोनों महिलाओं को देखने पर आपको लग रहा होगा कि जो सेकंड नंबर वाली महिला है ये ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो इसने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं और जो फर्स्ट वाली महिला है इसने कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहन रखे हैं। तो महिलाओं की सुंदरता बढ़ जाती है अगर वो गहने पहन लेती हैं। तो जिस तरह मनुष्यों की सुंदरता गहने या कपड़े पहनने से बढ़ जाती है, तो उसी तरह ठीक जो आज हमारा टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है गहने या आभूषण। तो जो अलंकार होता है वो हिंदी व्याकरण में आभूषण का काम करता है। तो हम पढ़ते हैं आभूषण या गहने। अलंकार का जैसा मतलब है, तो परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार वो होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो हम देखते हैं शब्दालंकार, जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार, जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। ठीक है ना। दो अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जो शब्द अलंकार है उसके तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। और जो अर्थालंकार है उसके भी यहाँ पर भेद दिए गए हैं। इनके भेदों में थोड़ा सा संदेह है। तो जो अभी अपन पढ़ेंगे वो ये हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, मानकीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और संदेह अलंकार। तो चलते हैं हम शब्दालंकार की ओर। पहले शब्दालंकार में जो सबसे पहले आता है वो अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। शब्द, जब एक ही वर्ण या अक्षर, शब्द की बात नहीं होती है यहाँ पर, वर्ण की बात हो रही है, मतलब एक सिंगल वर्ड की। तो उसका उदाहरण है तरणी तनुजा तत्तमाल तरुबर बहु छाए। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इससे वाक्य में सुंदरता उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में जो हमको बात याद रखनी वो ये है कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। अब उदाहरण देख सकते हैं, कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, या खाए बोराए बोराए जाए, या वा पाए बोराए। यहाँ पर जो कनक शब्द है ये बार बार आया है। कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, अर्थात जो शंकर भगवान को चढ़ता है ना धतूरा, वो। और दूसरे जो कनक शब्द है उसका अर्थ होता है सोना या गेहूं का दाना। अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। शब्द दोनों एक ही है लेकिन दोनों के अर्थ जो है वो वाक्य में अलग अलग है। श्लेष अलंकार, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। शब्द जो होता है वो एक ही बार प्रयोग हो लेकिन तीनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। धरणी धरत धिता करत, धीतत घारपहु, और सुबिरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबिरन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक है। यहाँ सुबिरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सुंदर, अक्षर। व्यभिचारी के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री, या चोरी के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है, चोर के लिए जो सुबिरन शब्द का अर्थ है वो है सोना। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। शब्द एक ही है लेकिन उसके सबके
अर्थ अलग अलग लिए गए हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे हम उपमा अलंकार, जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब दो लोगों में अंतर होते हुए भी उनको एक समान बताया जाए। पीपल पात सरीस मन डोला, यहाँ पीपल के पत्ते और मन की समानता की गई है कि दोनों एक ही समान है, अर्थात मन में चंचलता की समानता और पीपल के पत्ते के डोलने की समानता बताई गई है। जबकि पीपल का पत्ता और मन दोनों ही अलग अलग है, लेकिन दोनों में समानता बताई गई है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो उदाहरण देख सकते हैं हम, चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ भगवान के चरण अर्थात पैरों को अभेद रूप में से अर्थात बिना कोई अंतर किए कमल कहा गया है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। मतलब किसी को उपमा देना, किसी की तुलना करना। अतिशयोक्ति अलंकार, जब लोग सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को भूल की ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब जो बात है वो बात तो है ही सही, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो श्री कृष्ण उनके पैरों को धोने के लिए परात में जल मंगवाते हैं और उससे उसके पैर धोते हैं। लेकिन इस पंक्ति में कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण ने परात में पानी को तो छुआ भी नहीं और अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के पैरों को धो लिया है। यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार था। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उस कास मारे क्रोप के तनु कापने उसका भगा, मनोहरदा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ कवि ने कहा है कि जब अर्जुन को क्रोध आया तो क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा। ऐसा माना जा सकता है कि हवा के ताकत से सागर की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी है। ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कवि ने अर्जुन के क्रोध से सागर का उठने की संभावना प्रकट की है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इस अलंकार में ये उदाहरण ये चीज़ आती है, मानो मनु मनु, जानो जनु जनु इत्यादि उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर, आतत प्रयो प्रभात। मतलब यहाँ पर पीत वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि की संभावना की गई है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मतलब संभावना प्रकट करना। और यहाँ पर मानो मनु ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। मानकीकरण अलंकार, जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह हो जाए, वहाँ मानकीकरण अलंकार होता है। मतलब उनमें जान नहीं होती, लेकिन उसको मानव के समान मान लिया जाता है। आए बसंत महंत, यहाँ महंत अर्थात साधु जो कि एक जीवधारी है की तुलना बसंत ऋतु से की गई है, जो कि एक बेजान है चीज है। अतः यहाँ पर मानकीकरण अलंकार है। बेजान की तुलना जान वाले व्यक्ति से करी जाती है, वहाँ पर मानकीकरण अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार, जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी की कोई बात कही जाती है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। मतलब बात किसी और की हो रही है, लेकिन किसी और से उसको जोड़ा जाए। मासी आदत देख कर, माली आवत देख कर, कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिया काल ही हमारी बार। यहाँ पर माली का अर्थ है मृत्यु अर्थात मौत से है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक माली सभी फूलों को चुन लेता है, उसी प्रकार एक दिन सबकी मौत निश्चित है, एक दिन हमारी बारी भी आएगी। अतः यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। संदेह अलंकार, जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय न हो पाए, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे
साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। यहाँ साड़ी और नारी से में इतनी संदेह उत्पन्न हो गया है कि नारी और साड़ी का वर्णन करना बहुत कठिन हो गया है, अर्थात यहाँ पर संदेह अलंकार है। धन्यवाद।